गुजरात के जामनगर में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जगुआर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए। फाइटर पायलट सिद्धार्थ रेवाड़ी के भाखली माजरा के रहने वाले थे और उनका पार्थिव शरीर अब गांव आ गया है। सबसे दुखद बात यह है कि 23 मार्च को ही उनकी सगाई हुई थी। नवंबर में शादी तय थी। 31 मार्च को ही वापस जाकर के उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी। 2 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की तैयारियों के बीच में ही ये गमगीन खबर आ गई। लेकिन अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है और हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ अपने परिवार के लाडले और इकलौते बेटे थे, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। बलिदान की सूचना पाने के बाद पूरा गांव मातम मना रहा है। माता पिता और परिवार के लोग स्तब्ध हैं। गांव में दोपहर को किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। जैसे ही सूचना आई कि सिद्धार्थ बलिदान हो गए हैं, अमर बलिदानी का पार्थिव शरीर वायुसेना की गाड़ी से जैसे ही उनके गांव देर रात पहुंचा तो पूरा मजमा लग गया। सूचना के बाद से ही बलिदानी के घर तमाम लोग सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। रिश्तेदार भी आ रहे हैं। बलिदानी सिद्धार्थ यादव के बारे में कहा जा रहा है कि 2 अप्रैल की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ नियमित रूप से ट्रेनिंग के लिए जगुआर विमान को लेकर के निकले थे। उनके साथ एक दूसरा साथी भी था। इसी दौरान जगुआर में कुछ गड़बड़ी सामने आई। तकनीकी खराबी के बाद उन्होंने अपने साथी को इजेक्ट कराया। इसके बाद उसको सही लैंडिंग के लिए तमाम कोशिश करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चल गया कि विमान का क्रैश होना हर हाल में तय है। इसके बाद अपनी जान की परवाह किए बगैर सिद्धार्थ ने साथी को इजेक्ट कर दिया और विमान को घनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश करने लगे। इसी प्रयास के चलते विमान एक वक्त में खाली जगह में क्रैश कराना पड़ा। हालांकि वो इजेक्ट नहीं कर पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस वीरता को सभी लोग सराह रहे हैं और गर्व कर रहे हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि सिद्धार्थ के परदादा भी बंगाल इंजीनियर्स में कार्यरत थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। सिद्धार्थ के दादा पैरामिलिट्री फोर्स में थे। इसके बाद उनके पिता भी एयर फोर्स में रहे और ये उनकी चौथी पीढ़ी थी जो भारतीय सेना में थी। वर्तमान में LIC में वो कार्यरत हैं और चौथी पीढ़ी में सेना की सेवाएं लगातार जारी थी। सिद्धार्थ ने 2017 में NDA की परीक्षा पास की थी और उसने एयर फोर्स ज्वाइन किया था। इसके बाद 3 साल का प्रशिक्षण चला और बतौर फाइटर पायलट वायुसेना में उनकी ज्वाइनिंग हुई। उन्होंने 2 साल बाद प्रमोशन पाया, जिसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। घर पर सांत्वना देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। 23 मार्च की सगाई और नवंबर में होने वाली शादी से पहले ही सिद्धार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके बाद पूरा परिवार स्तब्ध है। सिद्धार्थ की शादी का इंतजार पूरा गांव कर रहा था और उनका परिवार भी कर रहा था। 2 नवंबर की उनकी शादी थी। दुल्हन वाले भी तैयारी में जुटे थे, उनका परिवार भी तैयारी में जुटा था और नवंबर में वापस आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन 2 अप्रैल की मनहूस रात में यह घटना सामने आ गई। अब पूरा परिवार रेवाड़ी समेत गम में डूबा हुआ है। सिद्धार्थ के पिता रेवाड़ी के सेक्टर 18 में रहते हैं। इस घर में सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। पूरा मूल रूप से भाखली माजरा का परिवार रहने वाला है। वो लंबे समय से रेवाड़ी में रह रहे हैं। बेटी की शादी से पहले उन्होंने सेक्टर 18 में नया घर बनवाया था। इसी घर में बेटे की शादी करने की तैयारी थी, लेकिन अब घर में सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। सिद्धार्थ की अब अंतिम यात्रा निकल रही है। सिद्धार्थ अपने घर में बड़े थे, उनसे छोटी उनकी बहन है। क्या कुछ कहा है पिता ने, सुनिए। रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सिद्धार्थ की अभी पीछे सगाई भी की थी थोड़े दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी। अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी इसमें स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में NDA कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और KV में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सर नेचर का जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा। आज देश के लिए उसने अपनी जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी आप क्या गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ?
गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो, एक छोटी बिटिया है। आपकी सिस्टर अभी क्या कर रहे हैं? जी वो बीटेक कर रही है DTU से, सेकंड ईयर में है। ये आपकी रेगुलर फोर्स पीढ़ी थी जो? जी 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 देश सेवा में थी हमारी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनकी कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर यहाँ वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जो जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनी होगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह गांव पहुंचा, जिसको देख करके हर किसी की आंखें नम हो गई। इस दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, तुम सदा हमारे दिल में रहोगे, तुम्हारी जाबाजी युवाओं को सदा सर्वदा प्रेरित करेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। सिद्धार्थ यादव अमर रहेगा के नारों के साथ जगह जगह बलिदानी फाइटर पायलट के लिए नारे लग रहे थे। सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर ससम्मान घर वालों को सौंप दिया गया और इसको देखने के लिए घर में तांता लग गया। वहीं सुबह से ही पार्थिव शरीर को लेकर के आई गाड़ी रेवाड़ी की सीमा में प्रवेश जैसे ही करने को हुई, गांव के तमाम युवा, बच्चे और बुजुर्ग भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए और जयकारे लगाए। इसके बाद काफिला आगे बढ़ता गया और हाथों में तिरंगा और फूल माला लिए हर शख्स इस माटी के लाल को नमन कर रहा था। रेवाड़ी का हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल हुआ। सिद्धार्थ जामनगर में हुए जगुआर प्लेन क्रैश हादसे में बुधवार को बलिदान हुए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।